एक मेरा भतीजा था, नाम उसका मृत्युंजय था। याददाश्त उसने खोई तो गुलाम मेरा बना वो। पर सरफिरी तारा ने आकर खेल बिगाड़ा, फिर आकर खेल बिगाड़ा फिर। आप भी कमाल करते हो दीदी साहब, अपनी इतनी बड़ी दुश्मन को अब तक जिंदा क्यों रखा है? पहुंचा दो ना उसे भी नरक में। अरे पहुंचा तो सकती हूँ इसे नरक में, पर इस मुई के तीन तीन तो बचाने वाले हैं। एक इसका नकली पति ओंकार, दूसरा इसका नकली भाई वेदांत, और तीसरा असली पति मृत्युंजय। एक किला दीवारें तीन, परेशान बेचारे मुल्ला नसीरुद्दीन। क्या यही है वो आने वाले अच्छे दिन? आप चिंता ना करें दीदी साहब, अच्छे दिन आएंगे, देखना। और मैं सब जानती हूँ, आप भी कम स्मार्ट नहीं हैं। आपने भी इन दीवारों को तोड़ के किले तक जाने का तरीका ढूंढ निकाला होगा, है ना? अब घर में उत्सव होगा, नाच गाना होगा, हंसी ठिठोली होगी, फूल सजेंगे, और इस सबके बीच होगा बूम! एक धमाका। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मुझे कभी कुछ हो गया, मैं अपने बच्चे के लिए बिल्कुल निश्चिंत हूँ, क्योंकि इसके पास तारा है ना, माँ के रूप में। अब हमारी बच्ची को 2 माओं का प्यार मिलेगा। मैं इसे इसके बाप से भी ज्यादा प्यार करूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम रो रही हो? नहीं तो चुईया कभी रोती है? पर झूठ तो बोलती है। बताओ क्यों रो रही हो? मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। तुम्हारी बेटी भी है? कहाँ है? पता नहीं, कहीं खो गई वो। पता है, मेरी माँ भी खो गई है। मैं जब भी किसी माँ को देखती हूँ ना, मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे रोते नहीं, जो गणेश जी है ना, वो तुम्हारी बेटी को और मेरी माँ को जरूर ढूंढ के दे देंगे। हाँ, गणेश जी उन्हें भी ढूंढकर जरूर लाएंगे। पर फिलहाल तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। और कल वो वाली पूजा है ना, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। वो पूजा भी करेंगे, पर सुबह उठकर स्कूल जाना है ना, तो जल्दी उठना है। तो सो जाओ।
रुकिए। अरे आप आ गए वापस। पता कितना अच्छा डिनर किया मैंने। पनीर पसंदा, माँ की दाल, मिस्सी रोटी, ओहो हो, उंगलियां चाट रही हूँ मैं तो। सो सॉरी नंदिनी, पर अब देख लो, पुलिस वाले से पाला पड़ा है। इंतजार की आदत तो डालनी पड़ेगी। आदत ना तुम्हें डालनी पड़ेगी, इस बात की? मेरे हाथ का खाना खाने की। चलो चलो खाना खाओ, व्रत नहीं तोड़ना है क्या? वैसे आप गए कहाँ थे और फोन किसका आया था? छुटकी का। ओह आप सिया, वो ठीक तो है ना? हाँ वो तो ठीक है, पर पता नहीं कल ठीक रह पाएगी या नहीं। कल क्या होने वाला है? कल वो तुमसे मिलने वाली। घर में गणपति पूजा है और मैंने सिया से कह दिया है कि मैं अपने किसी खास को उससे मिलवाने वाला हूं। क्या हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी मुश्किल से तो तुम मेरे हाथ आई हो। अब जिंदगी भर कहीं जाने नहीं दूंगा। वेदांत छोड़ो, मुझे काम है। मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? परी की याद आ गई थी। नहीं, कोई और बात है। आप मानो या ना मानो, मैं आपको धीरे धीरे समझने लगा। आप मुझसे अपनी दिल की बात नहीं छुपा सकते। सही कहा तुमने, समझने तो लगे हो पर यकीन नहीं करते। यकीन करने की कोशिश करूंगा, पर पहले मुझे बताइए बात क्या है? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि परी तुम्हारे छोटे भाई आदित्य और उसकी पत्नी मीठी की बेटी, जिन्होंने उसे हमारी गोद में देते हुए ये कहा था कि परी हमारी जिम्मेदारी, तो मान लोगे? कि 5 साल से जो तुम जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारे आसपास रचाई इसलिए गई ताकि तुम्हें अपने गुजरे हुए कल के बारे में कुछ भी याद ना आ सके। और फिर भी मुझे पूरा यकीन है तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा और फिर मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब वो तुम सब कुछ हासिल कर लोगे जो तुमने खोया है। गुस्सा क्यों हो रहा है बल्ली? चल आधा आधा कर लेते हैं। तू मुझे रिश्वत दे रही है।
भगवान के सामने। पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर मिलेगा तुझे। पर तूने तो कहा था बोले बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो एक ही बात, मैं खाऊं या भगवान से खाए? अम्मा, मैं तुझसे कभी बहस में जीत पाया हूं? बस तू आधा घंटा रुक जा, मैं तुझे एक नहीं दो लड्डू दूंगा। ये गए। परी संभाल के, परी संभाल के, परी। अरे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं। ठीक है। बड़ी प्यारी बच्ची है। इसे काला टीका तो लगाया है ना, कहीं नजर न लग जाए। चलो परी। अरे संभल के बच्चे, संभल के बैठ। तबीयत तो ठीक है? हाँ बाबा जी, बस शरीर हर थोड़े दिनों में याद दिला ही देता है बाबा जी कि अंदर क्या रोग पल रहा है। खैर छोड़िए, ये बताइए पूजा की तैयारियां कैसी लगी आपको? सब अति उत्तम है बच्चे, आगे भी सब अच्छा ही होगा। इस घर की तमाम समस्याओं के लिए एक अचूक समाधान निकाल लिया है हमने। सच बाबा जी? वो क्या? हमने बहुत सोचा इस घर की समस्याओं के बारे में, बहुत विचार किया। इस सिया बहू की कुंडली में अखंड सौभाग्यवती का योग होने के बावजूद सुख इस घर से कोसों दूर क्यों है? फिर समझ में आया, 5 बरस तो सिया बहू बेहोश रही, बीमारी की वजह से दोनों के बीच दूरी आ गई। और फिर सिया बहू का व्रत, सिया बहू का इस घर से जो रिश्ता है वो क्षीण हो गया है, हल्का पड़ रहा है, उसे दोबारा कसने की जरूरत है। वो कैसे? एक तरीका है, उसे हमारे शास्त्रों में भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं क्या पहनूं। अब ये कैसा लग रहा है? एक्चुअली आपकी बहन से पहली बार मिल रही हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे पसंद करे। मेरी छुटकी ऐसी नहीं है जो कपड़ों के बेसिस पर डिसाइड करे कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। वो जानती है कि अगर उसके भाई ने किसी को पसंद किया है तो उसमें कोई ना कोई तो बात जरूर होगी, और तुम में है वो बात। अब बस भी कीजिए। मैं सच कह रहा हूं नंदिनी, मुझे तुम्हारी ईमानदारी ने जीता है। जैसे तुमने शर्मा जी को पैसे लौटाए, अपना जुर्म कबूल किया, इन्हीं सब बातों की वजह से तो मुझे तुम पर यकीन हुआ है। और अब तो मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। इसीलिए तो इतने यकीन के साथ कह रहा हूं कि सिया तुम्हें झट से अपना लेगी, तुम्हें देखते ही गले लगा लेगी। इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं आंटी को फोन करके बोल देता हूँ कि थोड़ा लेट हो जाएंगे। मन्नत। जी मॉम। मन्नत, ओमी को बुला के ले आओ। आओ सियाबू। क्या हुआ माँ जी? सब कुछ ठीक है? हाँ बेटा, सब बहुत अच्छा है और भी अच्छा होने जा रहा है। अरे बहू, घूंघट नहीं निकाला? घूंघट तो एक शादीशुदा नारी की सज्जा का अलंकार होता है। कहीं माँ आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया, लेकिन मैं कुछ भी कहूं उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम मुझे मना नहीं करोगे? सियाबू जी। तुम भी। घूंघट तो एक शादीशुदा नारी की सज्जा का अलंकार होता है। कहीं माँ आपने बुलाया मुझे?
हाँ, बुलाया, लेकिन मैं कुछ भी कहूं उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम मुझे मना नहीं करोगे। सिया बहू जी। तुम भी मेरी आखिरी इच्छा समझ के तुम दोनों ये बात मान लो। माँ ऐसी बातें मत किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। पहले वादा करो। किया वादा। बाबा जी ने इस घर की समस्याओं के लिए एक अचूक समाधान बताया है। तुम्हारी और सिया की दोबारा शादी। मन्नत बता रही थी कि अगले महीने तुम कुछ समारोह करने वाले हो और उसमें तुम और सिया 7 वचन फिर से लोगे। लेकिन बेटा, मैं चाहती हूं कि ये कोई सादा समारोह नहीं, पूरे रीति रिवाज के साथ धूमधाम के साथ तुम दोनों की दोबारा शादी हो, और वो भी 2 दिनों के अंदर। माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, पर 2 दिन में कैसे पॉसिबल है? कल गणपति विसर्जन है, उसके बाद सारी तैयारियां कर लेंगे। बहुत अच्छा मुहूर्त है बेटा। मौत से भी बदतर सजा होगी तेरे लिए। अपने पति के सामने किसी गैर मर्द के साथ शादी होगी तेरी। बड़ी अभागन है तुम। बाबा जी, आपने मुझसे कुछ कहा? हमने? हाँ, हम यही कह रहे थे इससे कि कितनी सौभाग्यशाली है कि आपकी जैसी ममतामयी सास मिली है। भाग्यशाली तो मैं हूं बाबा जी। अरे कहाँ जा रही हो बेटा? जी, हम सब तैयार हैं और परी अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैं उसके लिए नई ड्रेस लेकर आई थी, मैं उसे तैयार कर दूं? जाओ बेटा। हम यही कह रहे थे इससे कि कितनी सौभाग्यशाली है कि आपकी जैसी ममतामयी सास मिली है। भाग्यशाली तो मैं हूं बाबा जी। अरे कहाँ जा रही हो बेटा? हम सब तैयार हैं और परी अभी तक तैयार नहीं हुई है, मैं उसे तैयार कर दूं? जाओ बेटा। अब परी एकदम परी के जैसे तैयार होगी, है ना? अब परी फटाफट नीचे जाएगी और पूजा में बैठेगी। और पूजा के बाद लड्डू, बहुत बड़ा वाला लड्डू। सच्ची? अच्छी, अब जाओ फटाफट। साफ साफ दिख रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम अभी भी मेरा यकीन नहीं कर रहे। ये सारा खेल उस कलावती और रुद्र प्रताप का है, जिसे तुम लाडो बुलाते हो, और जो रुद्रकाल बनकर के यहाँ आया है इस घर में। कल भी क्या खेल खेला उसने? तुम्हें गलत पते पर भेज दिया, तुम्हारा फोन रख लिया और मुझे उस पंडाल में मारने की कोशिश की। वो तो सही वक्त पर वेदांत आ गया, वरना फिर आपने वेदांत से क्यों कहा कि आपको उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही? यही ना, क्योंकि मैं जानती थी हर बार वो कलावती बचकर निकल जाती है, और इस बार तो तुम भी मेरे साथ नहीं। तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है। पर मैं समझ गया
कि लाडो किस हद तक गिर सकती है। मैं उससे रुको 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 रुको, कोई फायदा नहीं होगा। कल खुद ही तो देखा ना तुमने, हमारे लौटने के पहले वो यहाँ आ चुकी थी और घर वालों को यह भी विश्वास दिला दिया था कि वो पूजा करी थी ताकि मैं कुछ ना बोल सकूं। अगर हमें उसकी असलियत सामने लानी है तो उसके लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। बस एक ही परेशानी है कि वक्त बहुत कम है। मेरी शादी आप प्लीज ऐसे परेशान मत हुई। मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे।